पिछले लगातार कई दिनों से इग्नू के छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी हिंदी के बारे में बताइए कि एडमिशन फॉर्म कब आता है, इसमें एडमिशन का प्रक्रिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, मीडियम क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे एडमिशन होगा, डायरेक्ट होगा या एंट्रेंस एग्जाम होगा, आदि विभिन्न प्रकार के प्रश्न उनके मन में आ रहे थे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। इग्नू के छात्रों के लिए काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले इग्नू मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी एमए के लिए है। प्रोग्राम जो टाइप है डिग्री प्रोग्राम है, ये जो उपाधि कहा जाता है जिसे वह है। इसका जो मोड है ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओडीएल है। आप जानते हैं कि इग्नू में दो तरह के कोर्स संचालित होते हैं, दो मीडियम से, एक ओडीएल होता है, एक ऑनलाइन होता है। तो ये ओडीएल है जो परंपरागत है, अधिकतर छात्र इसी में लेते हैं एडमिशन, लेकिन ऑनलाइन भी एमए हिंदी होता है। उसका कोर्स फीस जो है मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि 12,000 रुपया है, और इसका जो फीस है इसका 14,000 है। एडमिशन की प्रक्रिया सेम है, इसका जब एडमिशन फॉर्म आएगा उसी समय ऑनलाइन वाला भी आएगा। ओडीएल और ऑनलाइन में क्या अंतर है इसका मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में इग्नू के नाम से हमने बनाया है, जाके देख सकते हैं कि ओडीएल में और ऑनलाइन में क्या अंतर है। ऑनलाइन में सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आइए मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए ड्यूरेशन 2 इयर्स हो गया, मीडियम इसका हिंदी है, मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी है तो सामान्यतः हिंदी में ही पढ़ाई होगा। एलिजिबिलिटी इसका है ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको ना कोई उम्र सीमा का निर्धारण है, ना कोई परसेंटेज का, ना कोई स्ट्रीम का, केवल ग्रेजुएशन और स्नातक किए हुए छात्र इसमें एडमिशन ले सकते हैं। केवल आपके पास स्नातक का डिग्री होना चाहिए, बाकी अन्य कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जो छात्र यहीं पूछते हैं, अधिकतर जानना चाहते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर। देखिए फुल प्रोग्राम का जो कोर्स है उसका फीस 14,000 है, और आप प्रति वर्ष यानी 2 साल का कोर्स है तो 7,000 एक बार, 7,000 एक बार, 2 बार में पेमेंट करना है। और रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस ये अलग से देना होता है, ये केवल प्रोग्राम फीस है। इसके बाद एडमिशन कब होता है? देखिए एडमिशन इसमें डायरेक्ट होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं होता है। एडमिशन 2 सेशन में होता है, एक जुलाई सेशन बोला जाता है, एक जनवरी सेशन बोला जाता है। जो जुलाई सेशन का एडमिशन प्रारंभ होता है वो जून में इसका एडमिशन फॉर्म आ जाता है और 2-3 महीने तक चलता है। जनवरी का दिसंबर में आ जाता है, लेकिन अभी विलम्ब चल रहा है, लेकिन नियमतः दिसंबर में आ जाता है और ये जनवरी फरवरी तक एडमिशन की प्रक्रिया चलती है। तो दोनों सेशन आप जान गए, एडमिशन का कोई भी ईयर हो बस सेशन यहीं रहता है। इसके बाद है कि एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका एडमिशन कंफर्म कराने में जो डॉक्यूमेंट होते हैं यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोटो, सिग्नेचर वगैरह तो समानतः हर आवेदन में भरे जाते हैं, लेकिन आपको जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये ग्रेजुएशन स्तर पर लिया जाने वाला कोर्स है तो ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट होना चाहिए प्लस आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे एक बात आता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए माइग्रेशन तो अनिवार्य नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। टीसी वगैरह इसमें भी नहीं लगता है। एक आइडेंटिटी कार्ड आप अदर डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह जो भी हो, लेकिन डॉक्यूमेंट आपका सही है तो 1 महीने के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। स्कैन करके HD क्वालिटी में अपलोड करना होता है। इसके बाद आता है कि एडमिशन कितने दिन में कंफर्म हो जाता है, जो मैं बता रहा था। मान लीजिए कि 20 से 25 दिन में कंफर्म हो जाता है, या कभी कभी 1 महीना लग जाता है। और कोई दिक्कत होता है, मान लीजिए कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या अधिक है तो 1.5 से 2 महीना भी आपका एडमिशन कंफर्म होने में लग जाता है। अब मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट में अगर दिक्कत है, कोई समस्या है, गलती है, तो आप फीस पेमेंट कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो फीस है वो फंस जाएगा। इग्नू आपको फिर से ईमेल भेजेगा कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट है यह गलत है, इसको फिर से स्कैन करिए या सिग्नेचर उस पर करके, या जो भी समस्या रहती है इग्नू आपको ईमेल भेजता है, ठीक है, ये सुधारने का मौका देता है। तो आप घबराइएगा मत। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हो गया, नहीं हो पाया, HD क्वालिटी में नहीं हो पाया है, धुंधला टाइप का दिख रहा है, तो ईमेल आपको आएगा उसे फिर से अपलोड करने का।
इसके बाद आता है महत्वपूर्ण भूमिका कि स्टडी बुक कब कैसे मिलता है, अलग से फीस लगता है क्या। देखिए आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाए चाहे जितना दिन में, उससे मान लीजिए 3 महीने के बाद 3 महीना लग जाता है सामान्यतः, आपको स्टडी बुक आपके दिए हुए परमानेंट एड्रेस पे पहुंच जाएगा। अब कब मिलता है, जैसा मैंने बताया कि 3 महीने के बाद आपको आपके दिए हुए परमानेंट एड्रेस पे स्टडी बुक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। कैसे मिलता है, तो ये ऑटोमेटिक है, फीस आपका इसी में जुड़ा हुआ है, अलग से आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होता है। अलग से फीस लगता है क्या, अलग से कोई फीस नहीं देना होता है, ना कोई आपको आवेदन फार्म अलग से भरना है। केवल आपका एडमिशन कंफर्म हुआ, फीस आपने पेमेंट कर दिया, आपका जो एड्रेस है वो सही है, तो आपके 3 महीने तक स्टडी बुक आपके दिए हुए परमानेंट एड्रेस पे पहुंच जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक, कहीं नहीं जाना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कि क्लास कैसे और कहाँ चलता है। देखिए सप्ताह में एक दिन आपका क्लास आपके स्टडी सेंटर पे चलता है। जब आप एडमिशन लेंगे तो इग्नू आपका एक रीजनल सेंटर पूछेगा, जो आपका मेन शहर है उसके आसपास के जो जिले होते हैं, सामान्य भाषा में जो मंडल कहा जाता है जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में, उसी प्रकार से इग्नू का एक क्षेत्रीय कार्यालय होता है, उसके अंदर कई सारे स्टडी सेंटर होते हैं। तो आपको एक रीजनल सेंटर मुख्य रूप से चुनना होता है, सारे डॉक्यूमेंट के काम वहीं होंगे, और आपको एक स्टडी सेंटर जो आपके नज़दीकी आसपास किसी कॉलेज में रहता है तो वहाँ चुनेंगे। तो सप्ताह में एक दिन आपका क्लास वहाँ चलता है, असाइनमेंट वगैरह भी वहीं जमा करना होता है। इसके बाद आता है कि एग्ज़ाम कैसे होता है। एग्ज़ाम देखिए इसका थ्योरी होगा और असाइनमेंट होगा। जो थ्योरी होगा यह भी 100 नंबर का होगा, असाइनमेंट भी होगा यह भी 100 नंबर का होगा। थ्योरी पेपर आपको एग्जाम सेंटर पे जाके देना होता है, असाइनमेंट आपको अपने घर पे स्टडी बुक या जैसे भी मटेरियल जुटा कर आपको असाइनमेंट लिखना होता है। असाइनमेंट के बारे में विस्तृत नोटिफिकेशन या इसके बारे में बहुत सारा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सभी वीडियो मिल जाएगा। पासिंग मार्क्स की बात करें तो 100 में से 40 नंबर आपको परसेंटेज होना चाहिए एमए हिंदी में पास होने के लिए। एक पॉइंट और रह जाता है कि आपका एग्जाम और असाइनमेंट कब जमा करना होता है। मान लीजिए जुलाई सेशन में आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगले साल जून में होगा, ठीक, जून में होगा। एक साल ऐसे घूम के आ जाता है जून में, एक वर्ष पे होता है, आप जब जोड़ लीजिए। जनवरी सेशन में लेंगे तो उसी साल दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा एक साल पे, ठीक। असाइनमेंट की बात करें तो जुलाई सेशन में लेंगे तो अगले साल 31 मार्च तक डेट रहता है जमा करने का, और जनवरी सेशन में लेंगे तो 30 सितंबर तक डेट रहता है जमा करने का। ये नियमतः रहता है। इसके बाद छात्र हित में 1-1.5 महीना के लिए डेट और बढ़ाया जाता है, लेकिन नियमतः यही रहता है। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स क्या है, इसमें एडमिशन कैसे लिया जाता है, इसका फीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है, स्टडी बुक कैसे मिलता है। विभिन्न प्रकार के जो आपके मन में प्रश्न चल रहे होंगे सभी का मैंने समाधान करने का प्रयास किया। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाए मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी को लेकर तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। ऑडियो और ऑनलाइन में क्या अंतर है इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लीजिएगा।